गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। एक बार एक आदमी एक केले वाले के पास जाता है और उससे केले लेता है। केले लेकर वह अपनी जेब में से 100 रुपए के, 200 रुपए के और 500 रुपए के नोट निकालता है और केले वाले को कहता है, भाई तुम्हारे जितने पैसे हुए हैं तुम इसमें से अपने पैसे ले लो। केले बेचने वाला भाई जब देखता है कि ये भाई तो अंधा है, तो वह 100 रुपए के केले की बजाय उससे 500 का नोट निकाल लेता है और उसको कहता है, ठीक है अंकल, मैंने अपने पैसे ले लिए। उसी अमीर आदमी ने बाकी पैसे अपनी जेब में रख लिए और केले लेकर वह चला गया। वह सेठ आदमी रोज उस केले वाले भाई से केले लेता था और वह 100 के बजाय उसके कभी 200 रुपये और कभी 500 रुपये निकाल लेता था। एक दिन उस केले वाले के मन में आया कि यह अंधा आदमी रोज मुझसे केले लेकर जाता है और यह इतने केले का क्या करता है। उसने उसका पीछा किया और वह अमीर आदमी एक बस्ती में गया और गरीब बच्चों को उसने केले बांटे। वह बच्चे बहुत खुश हो गए। वह सेठ आदमी रोज केले लेकर उन बच्चों में बांटता था। बच्चे भी उसका इंतजार करते थे कि अंकल आज लेट हो गए, केले लेकर नहीं आए। अगले दिन जब वह सेठ आदमी उस केले वाले से केले लेने के लिए आए तो केले वाला बोला, अंकल कल तो आपको मैंने उस बस्ती में देखा था, आप वहां गरीब बच्चों को केले बांट रहे थे। वह अमीर आदमी बोला, मैं पहले करियाने की दुकान चलाता था। जब कोरोना हुआ तो मैं लोगों के सामान के डबल पैसे ले लेता था। लोग मुझे कुछ कहते थे तो मैं उनको कहता था, सामान लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। तो उनको मजबूरी में मुझसे ही सामान लेना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई भी करियाने की और दुकान नहीं थी। कोरोना में मैंने लोगों को बहुत लूटा, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हमें किसी से भी ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। कुछ समय के बाद कोरोना तो ख़त्म हो गया और उस इलाके में कई दुकानें खुल गई और उस इलाके के लोग वहाँ से सामान लेने लगे। कुछ समय के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बहुत चोटें लगी और उस एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। मैं चलने फिरने में भी लाचार हो गया। मैं बिस्तर पर पड़ा रोता रहता था और अपने किए की बाबा जी से माफ़ी मांगता रहता था। काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। अब मैं चल फिर तो सकता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठीक नहीं हुई।
अपने कर्मों का हिसाब हल्का करने के लिए मैं इन बच्चों के लिए कुछ फल वगैरह लेकर इनको बांट देता हूँ। कभी किसी गरीब को दवाई वगैरह चाहिए या किसी बच्चे को कपड़े वगैरह चाहिए तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ, ताकि मेरे किए कर्मों का कुछ हिसाब हल्का हो जाए। वह अमीर आदमी बोले, भाई हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला हम सबको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। वह हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारा हिसाब किताब सब लिखता रहता है, और एक दिन हमें उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करते देख कल को हमारी भी सेवा करें। कल ही मैंने देखा कि एक पति पत्नी अपने बीमार पिता को घर से बाहर निकाल रहे थे, तो उनका बेटा पास खड़े यह सब देख रहा था। उन्होंने अपने पिता को एक कंबल दिया कि ठंड का मौसम है, यह कर लेना। बच्चा जो सब देख रहा था, उसने अपने दादाजी से कंबल वापस ले लिया और कैंची लेकर उसे काटने लगा। तो उसके माता पिता ने कहा, बेटा यह क्या कर रहा है? तो बच्चा बोला, मैं इस कंबल के 2 टुकड़े कर रहा हूं। पति पत्नी हैरान होकर बोले, लेकिन क्यों बेटा? तो वह बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको घर से बाहर निकालूंगा, तो यह आधा कंबल मैं आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर उनकी आंखें खुल गई कि जो आज हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, वही कल हमारे साथ भी होगा। तो वह अपने पिता के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता के साथ खुद को भी घर से बाहर जाते दिखाई दे रहा था। बाबा जी कहते हैं अच्छे कर्म करें, सेवा और सिमरन को पूरा समय दें। सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। लाखों लोग पूरा दिन सत्संग घर के गेट के सामने से जाते हैं, लेकिन सेवा और सत्संग में तो वही जाते हैं जिस पर उस कुल मालिक की दया मेहर होती है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।